एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, AI-171, जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, बहुत 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 सैड है सबके लिए। लेकिन मुझे लगता है लोग उसके असली रीजंस की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बिना ज़्यादा डिटेल्स में जाए डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है उस फ्लाइट के क्रैश होने का रीज़न ड्यूअल इंजन फेलियर है, और ड्यूअल इंजन फेलियर का रीज़न कंटामिनेटेड फ्यूल है। क्यों लगता है मुझे ये? मैं ऑब्जेक्टिवली इस बारे में बात करना चाहता हूँ। ये छोटी सी वीडियो होगी, मैं डिटेल्स में जाऊँगा और हम एक एक करके देखेंगे कि क्यों बाकी रीजंस पॉसिबल नहीं लग रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मीडिया में चल रही है वो है फ्लैप सेटिंग्स। मुझे लगता है बहुत कम लाइक्लीहुड है इसका। क्यों? क्योंकि इनिशियली प्लेन ने टेक ऑफ किया था। अगर फ्लैप्स ज़ीरो होते तो इनिशियली प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करता, या फिर अगर करता भी तो उसको बहुत ज़्यादा स्पीड और रनवे की ज़रूरत होती, और कॉकपिट में बहुत सारी वार्निंग्स होती। तीसरी बात, ये ऑलरेडी डिबंक हो चुका है। फ्लैप्स डिप्लॉयड थे, वो हमें डिब्री में भी दिखा है, तो ये लाइक्लीहुड नहीं लगता। लैंडिंग गियर नीचे था, पायलट्स ऊपर करना भूल गए, मुझे लगता है ये बिल्कुल लाइकली नहीं है। GNX जो दो इंजन्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा पावर है, और वो लैंडिंग गियर के साथ भी आराम से टेक ऑफ कर सकते हैं। बर्ड हिट बिल्कुल लाइकली नहीं लगता, क्योंकि एक तो दो जो GNX इंजन है वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा डायमीटर है। इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल साइज़ का इंसान जितना लंबा होता है उतना उसका डायमीटर है। इतनी बड़ी बर्ड होनी और उससे इंजन ख़त्म हो जाना, और वो भी दोनों ख़त्म हो जाने, बहुत ही बहुत कम लाइक्लीहुड है इसका। दूसरी चीज़, अभी एक और वीडियो भी आ गई है जो टेक ऑफ की CCTV वीडियो है। उसमें कोई स्मोक नहीं है, कोई फायर नहीं है। अगर बर्ड स्ट्राइक करती है तो उसमें एकदम से छोटा सा ब्लास्ट सा होता है, आग निकलती है, स्मोक निकलता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो बर्ड हिट नहीं लगता। अब बर्ड हिट में क्या हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि एक हुआ हो, एक इंजन खराब हो गया हो, तो सिंगल इंजन फेलियर अगेन मेरे हिसाब से बहुत लो चांसेस हैं। क्यों? इनफैक्ट चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर एक इंजन फेल होता है तो प्लेन का ओरिएंटेशन थोड़ा साइड में हो जाता है, और उसको ठीक करने के लिए रडर डिप्लॉय करते हैं। रडर एक टेल पे एक फ्लैप होता है जिससे प्लेन वापस सीधा किया जा सकता है। रडर डिप्लॉयड नहीं था, इसका मतलब प्लेन सीधा जा रहा था। मतलब जो दोनों इंजन में से पावर आ रही थी या नहीं भी आ रही थी, वो दोनों में बराबर था। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फेलियर मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक तो प्लेन स्टेबल सीधा फ्लाई कर रहा था, दूसरी चीज़ जब वो लैंड या क्रैश करने वाले थे उससे जस्ट पहले प्लेन ने थोड़ा सा फ्लेयर किया था। वो टिपिकली एक पायलट का लास्ट मैकेनिज्म होता है कि हम सीधा नोज डाउन ना जाएं, उससे अच्छा हम अपना बेस्ट कोशिश कर सकते हैं कि चाहे बेली पे लैंड करें, बट जितने लोग हो सकते हैं वो बचा लिए जाएं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सक्सेस नहीं मिली पायलट को इस चीज़ में, बट मुझे लगता है उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी। टेररिज्म या बॉम्ब बिल्कुल भी लाइकली नहीं है। देयर इज़ नो इंडिकेशन कि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ख़राब हुई हो या कोई भी ऐसा इंडिकेशन हो, तो वो हम रूल आउट कर सकते हैं। ह्यूमन सैबोटाज मीन्स पायलट ने जानबूझ के किया हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि पायलट ने मेडे इशू किया, उन्होंने सीधा प्लेन उड़ाया, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की कि हम बचा लें। हटा सकते हैं हम इसको। ह्यूमन एरर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन एरर हो सकता है। मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि एक तो अगर लैंडिंग गियर नीचे रही भी तो उससे टेक ऑफ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे ड्रैग होता है, 5-10% एक्स्ट्रा ड्रैग होता है, बट इंजन्स बहुत पावरफुल होते हैं कि अगर लैंडिंग गियर नीचे रहा भी आप फिर भी टेक ऑफ कर सकते हो, काफ़ी सेफली टेक ऑफ कर सकते हो, बहुत ऊपर तक टेक ऑफ कर सकते हो। फ्लैप सेटिंग, जैसे कि मैंने कहा, इनिशियली प्लेन ऊपर गया था। अगर फ्लैप सेटिंग नहीं होती तो पहली बात तो बहुत सारी वार्निंग्स होती, उतना भी प्लेन ऊपर ना जा पाता, और अगर जाता तो जितने मिनिमम फ्लैप्स में जाता है वो कंटिन्यू रहता। तो एकदम से पावर लॉस्ट हुआ 400-500 फीट ऊपर चढ़ जाने के बाद। तो इन सब से लगता है कि जो इंजन फेलियर था वो ड्यूअल इंजन फेलियर था, एक साथ दोनों इंजन फेल हुए हैं, पावर थ्रस्ट दोनों खत्म,
प्लेन सीधा सीधा चलता रहा, दैट मीन्स दोनों में इक्वली एक ही टाइम पे जो है फेलियर हुआ है। अब हम दूसरी चीज़ समझेंगे कि मैंने ये क्यों कहा कि मुझे फ्यूल के हिसाब से लगता है कि ये फेलियर हुआ है। दो इंजन या तो बर्ड से ख़त्म हो सकते हैं, बट वो तभी हो सकते हैं जब इंजन बहुत छोटे हों, बर्ड्स बहुत बड़ी हों और बहुत ज़्यादा हों, जो कि हमने देखा था कि न्यूयॉर्क की फ़्लाइट जो कैप्टन सलेनबर्गर ने बचाई थी, उनके केस में हुआ था। वो एयरबस A320 था, उसका रिलेटिवली बहुत छोटा इंजन होता है और वहाँ पे कैनेडियन गीज़ उड़ रही थी, जो कि बहुत बड़ी बर्ड्स होती हैं। इस वीडियो में ना तो वीडियो में एविडेंस है कोई बर्ड स्ट्राइक का, जैसे कि मैंने अभी बोला, बट दूसरी चीज़ कि इतने बड़े इंजन और वो भी दोनों बर्ड से ख़राब हो जाने इज़ वेरी 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 अनलाइकली। कोई एग्जिस्टिंग इशू हो सकता था इंजन्स में, बहुत अनलाइकली लगता है। क्यों? क्योंकि प्लेन नॉर्मली एक्सेलरेट किया, टेक ऑफ किया। अगर कोई भी प्रॉब्लम पहले से होती तो या तो उसको ग्राउंड पे पकड़ा जा सकता था, जो कि एयर इंडिया इज़ नोन फॉर गुड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। हम जानते हैं कि वीडियोस चल रही हैं कि एयर कंडीशन ख़राब रहता है, सीट्स की हालत ख़राब रहती हैं, बट इंजीनियरिंग वाइज एयर इंडिया इज़ वेरी मच नोन फॉर have a good reputation for good planes, at least engineering wise and airworthiness wise. और अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती तो जो V1 वेलोसिटी होती है उससे पहले पायलट्स अबॉर्ट कर देते, वो उन्होंने नहीं किया और वो बहुत एक्सपीरियंस पायलट्स थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जिस्टिंग इशू था और उन्होंने फिर भी डिसाइड किया ये उड़ाना, ये पॉसिबल नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन इशू एक चीज़ है जो इंजन के अंदर की इशू है, जो GE की प्रॉब्लम हो सकती थी, बट जैसे मैंने ये देखा मेरे मन में आया कि रोल्स रॉयस इंजन में एक ऐसा इशू हुआ करता था पिछली जनरेशन के इंजन में, बट ना ये रोल्स रॉयस का इंजन है और GE की कोई हिस्ट्री नहीं है। GE में कभी जनरेशन 1 जनरेशन 2 किसी भी एयरक्राफ्ट में ऐसी कोई इशू नहीं आया है, तो ये बहुत अनलाइकली है कि फ्यूल इंजेक्शन इशू हो। इन सब से हमारे पास एक ही इंडिकेशन आता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हुए हैं, दोनों इंजन में थ्रस्ट खत्म हो गई है, कोई एक्सटर्नल इशू नहीं था। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो दोनों इंजन में कॉमन थी? वो फ्यूल हो सकता है, और इसके अलावा मुझे कोई और रीज़न नहीं नज़र आ रहा है कि कंटामिनेटेड फ्यूल की वजह से दोनों इंजन में पावर चली गई और अनफॉर्चुनेटली ऐसे केस में पायलट कुछ नहीं कर सकता। मैं सोच भी नहीं सकता कि एज अ पायलट आप एक ड्रीम लाइनर वाइड बॉडी प्लेन 250 लोगों को बिठा के 10 घंटे की फ़्लाइट आप स्टार्ट करा है आपने और आपके पास इंजन नहीं है, इंजन में आपके पावर नहीं है। ये कोई बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसी चीज़। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि पायलट पे क्या बीती होगी। तो यही लगता है मुझे कि कंटामिनेटेड फ्यूल की वजह से अनफॉर्चुनेटली AI-171 के दोनों इंजन में पावर लूज़ हुआ, विच लेड टू द क्रैश।